पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष श्रीमदि पाश्चादेश तारिणे। ओके, तो हमने आज रीड करना है वर्स नंबर 25। एक बार ये ओवरव्यू दे देती हूँ पिछला, ताकि रिवाइज हो जाए। तो ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है कर्म योग। ये स्टार्ट हुआ है अर्जुन की कन्फ्यूजन से कि मैं क्या करूं, मैं कर्म करूं या संन्यास लूं। तो फिर भगवान ने 3.3 से 3.9 में उसे निष्काम कर्म योग के बारे में बताया कि भगवान ने बोला कि जो ये कुछ लोग ज्ञान के द्वारा और कुछ लोग भक्ति के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोनों जो पाथ हैं, कर्म और संन्यास, ये दोनों सेपरेट नहीं है। भगवान बोलते हैं लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, यानी कि एक ही योगा लैडर के डिफरेंट रंग्स हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स हैं एक ही योगा लैडर के। तो कर्म योग और ज्ञान एक ही योगा लैडर के डिफरेंट स्टेप्स हैं। फिर भगवान ने बताया कि जो संन्यास है, यानी कि जो भी ज्ञान योग प्रैक्टिस करेगा, यानी उसके अंदर वैराग्य है और वो संन्यास लेगा। तो संन्यास लेने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है? एक तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन है कि हार्ट में प्योरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये प्रोप्राइटरशिप की भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है और मुझे बिलोंग करता है, मैं इसका एंजॉयर हूँ। उसके हार्ट में प्योरिटी होनी चाहिए और उसके अंदर किसी भी चीज़ की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, जो भी ये सन्यासा ऑर्डर में होते हैं। फिर भगवान ने उसे बोला कि खाली आउटर वो ड्रेस पहन के, यानी कि अगर आप खाली सैफरन बाहर से पहन लो, अंदर से आपकी सेंसेस कंट्रोल नहीं है और आपकी अगर आप ऐसे किसी आइसोलेटेड प्लेस पे भी जाते हो और संन्यास लेते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ हमारे जो इम्प्रेशंस हैं हमें डोमिनेट करेंगे। नेचर जो सोल है वो क्या है, उसका नेचर क्या है, एक्टिव है। वो हमें फोर्स करेगी अपने नेचर के अकॉर्डिंग वर्क करने को। तो इसलिए अगर हमारी सेंसेस कंट्रोल नहीं है, हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन और डिटैचमेंट नहीं है, तो हमने मेयरली बस बाहर से हम जंगल चले गए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जैसे अर्जुन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी था, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अगर कोई ऐसे संन्यास लेता है तो वो भगवान बोल रहे हैं कि वो क्या है, मिथ्याचार है, वो प्रिटेंडर है, वो ढोंगी है एक्चुअली। तो वो रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर भगवान उसे 9th वर्स में बोलते हैं कि वर्क शुड बी डन एज अ सेक्रीफाइस टू विष्णु, अदरवाइज इट विल कॉज बॉन्डेज। अगर बेसिकली हमें कर्म करना नहीं छोड़ना, हमें वो स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट लेके आनी है। वो उस स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट से हमें अपने कर्म करने हैं। और जब हम भगवान को ऑफ़र करते हुए जो भी हमारा रिज़ल्ट है
भगवान को सेंटर में रखते हुए हम अपनी ड्यूटीज़ करेंगे तो उससे क्या है, हम रिज़ल्ट से जब अटैच नहीं होंगे तो फिर उससे हमें बॉन्डेज नहीं मिलेगी, उससे हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है 3.10 से 3.16। फिर भगवान एक स्टेप नीचे जाके कर्म कांडा के बारे में बताते हैं कि जो जो बहुत डिटैच है, जिनकी इच्छाएं हैं और इच्छाओं से बहुत डिटैच है, तो फिर वो भी जो योगा लैडर है उसके लोएस्ट रंग से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कर्म कांडा से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति धार्मिक वे में करे, देवी देवताओं के लिए यज्ञ करे, शास्त्रों के अनुसार रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए वो ऐसे यज्ञ करेंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो देवी देवता उनकी बेसिक नेसेसिटीज सारी पूरी करेंगे। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि धीरे धीरे वो कर्म कांडा से कर्म योगा के लेवल पे आएंगे, कि जब वो समझेंगे, जब उनकी इच्छाएं पूरी होंगी तो वो समझेंगे कि जो ये उनको फेथ होगा शास्त्रों पे, उनको फेथ होने लग जाएगा। फिर जब शास्त्रों से उनको पता चलेगा कि एक्चुअली सब यज्ञ भगवान कृष्ण के लिए, भगवान ही अल्टीमेट भोक्ता राम है सब यज्ञों का, और जो वेदा का अल्टीमेट पर्पस कृष्ण को जानना है, तो फिर धीरे धीरे वो कर्मयोग के लेवल पे पहुंचेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 3:17 से 3:35 तक। अब इसमें अब अर्जुन का ये क्वेश्चन हो सकता था कि भगवान मुझे तो कुछ कोई, मैं ऑलरेडी डिटैच हूँ और मुझे कोई किंगडम नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना, और मुझे तो वैसे भी जंगल जाना है, तो फिर मेरे को ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ये यज्ञ वगैरह। तो फिर भगवान ने बोला, अगर अर्जुन इफ़ यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, तो भी अगर अब लगता है कि क्वालिफाइड हो, सेल्फ रियलाइज्ड हो, तो भी दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है। और फिर भगवान ने ये सेक्शन स्टार्ट कैसे होता है, 17 और 18 वर्स में भगवान ने बताया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि क्या है जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। भगवान ने पहले वो बताई, वो सुनो कि वो आत्मा रतिर है, आत्मा संतुष्ट है, आत्मा तृप्त है, यानी कि उसको वो इंटरनली सेटिस्फाइड है, इंटरनली प्लेजर फील कर रहा है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज़ अगर हम लोग की बात करें, जो कंडीशन सोल है जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग की डिफरेंट नीड्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने ड्यूटीज़ कर रहे हैं। हमारी नीड है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट अपनी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। तो जो ये सेल्फ रियलाइज्ड है उसकी कोई नीड भी नहीं है, ना वो किसी लिविंग बीइंग पे डिपेंडेंट है। फिर 19th में भगवान ने बोला कि अगर इस तरह कर्म करोगे तो फिर यू विल अटेन मी, यानी कि निष्काम कर्म योगा में रहकर जब कर्म करोगे तो सेल्फ रियलाइज बेसिकली वो भगवान के साथ वो कनेक्टेड है, वो भगवान पे डिपेंडेंट है, वो अपने ओरिजिनल रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, अपना स्वरूप समझता है कि मैं कौन हूँ, कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, और वो इसको प्रैक्टिकली एक्चुअली रियलाइज़ कर पा रहा है। हम लोग अभी पढ़ते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, बट हमें अभी प्रैक्टिकल लेवल पे वो रियलाइजेशन नहीं है इस चीज़ की। तो धीरे धीरे जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल लेवल पे भी हम वो लोग का हमारा जो रियल नेचर है वो मैनिफेस्ट होगा, और प्रैक्टिकल लेवल पे भी हम वो फील कर पाएंगे। लेकिन सेल्फ रियलाइज्ड है वो इसको, एक सेकेंड, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सॉरी मैं लेट ज्वाइन कर रही हूँ। कोई बात नहीं माता जी, वेलकम। तो मैं थैंक यू। ओवरव्यू दे रही थी अभी, तो हम अच्छा ठीक है। मैंने दे दी, बस मैं अभी सेक्शन का बता रही थी। 3:17 से 3:35 में भगवान बता रहे हैं कि अगर क्वालिफाइड हो तो भी आप अगर आपको लगता है क्वालिफाइड हो ज्ञान योगा के लिए, तो भी आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप स्टिल अपनी ड्यूटीज़ करो।
तो 17-18 में भगवान ने बताया कि सेल्फ रियलाइज जो है वो इंटरनली सेटिस्फाइड है और इंटरनली ब्लिसफुल है, बिकॉज़ वो भगवान के साथ अपना उसका संबंध है और वो समझ पा रहा है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली रियलाइज़ कर पा रहा है कि मैं सोल हूँ और मैं भगवान का ही अंश हूँ। तो इसलिए उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है। और हम लोग जो कंडीशन सोल्स हैं, हमारी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, जिसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट कर्मा करते हैं और हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। फिर 19th में भगवान बोल रहे हैं, अगर ऐसे निष्काम भाव से कर्म करोगे तो यू विल अटेन मी। फिर उसके बाद 20th में भगवान जनक महाराज का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जनक महाराज हैं वो भी सेल्फ रियलाइज सोल थे। जनक महाराज जो श्री रामचंद्र के फादर इन लॉ, सीता जो देवी हैं उनके फादर, तो वो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज सोल हैं। वो 12 महाजन में से एक हैं और 12 महाजन वो हैं जो लोग हम सबकी एक्टिविटीज़ को विटनेस करते हैं और प्लस उनको पता है धर्म क्या है और वो एलिवेटेड सोल्स हैं और ऑलरेडी लिबरेटेड सोल्स हैं जो भी ये 12 महाजन हैं। तो ये 12 महाजन में से एक है जनक महाराज, भगवान ने उनका एग्ज़ाम्पल दिया अर्जुन को। फिर उसके बाद 21st में 21st में भगवान ने बोला कि बिकॉज़ तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक लीडर हो, तो जो एक लीडर करेगा वही एक बाकी कॉमन लोग भी वही फॉलो करेंगे। इसलिए तुम अपनी ड्यूटीज़ करो, उससे क्या है तुम एक अच्छा एग्ज़ाम्पल लोगों के सामने सेट करोगे। और हमने फिर इस वर्ष में ये भी देखा था इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि हम सब लोग अपने अपने लेवल पे किसी ना किसी लीडरशिप पोजीशन पे हैं। हम एज अ पेरेंट बच्चों के लिए लीडर्स हैं और जो भी हमारा चाहे छोटा सा सर्कल हो, हम दूसरों को किसी ना किसी वे में इंस्पायर करते हैं। इवन हम भी ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो वही इंस्पायर कर सकता है, बिकॉज़ हम लोग भी देखें अगर हमारी लाइफ में भी हमें छोटी छोटी इंस्पिरेशन कई बार बड़े ऑर्डिनरी लोग देते हैं। तो ऐसे ही हम अपने सर्कल में और अपनी कम्युनिटी में ऐसी अपनी छोटी छोटी उसमें हम भी लोगों को इंस्पायर करें, तो हम भी लीडरशिप रोल में हैं, तो हमें भी एक्चुअली आई वांट टू ऐड समथिंग लाइक आप जैसे ये सब सेशंस लेते हो भगवत गीता और भागवतम के, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है इन सब से। थैंक यू सो मच। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से जो भी सीखती हूँ वो मैं बस आगे शेयर कर देती हूँ। प्रभुपाद की कृपा है और गुरु महाराज और कृष्ण की कृपा है, दैट्स इट। वही, मतलब मेरे लिए तो ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। यस माता जी, थैंक यू। तो हम 21st एक्चुअली क्या है कि ऑनेस्टली कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बट भगवान ही हैं जो हम सोल्स को, हम सब कंडीशन सोल्स हैं, भगवान ही हैं जो हम सबको एम्पावर करते हैं किसी ना किसी सेवा के लिए। तो ये सेवा है, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इसको सेवा के रूप में कर पाऊँ, इवन दो क्वालिफाइड नहीं हूँ। भगवान से और प्रभुपाद के चरणों में बस प्रार्थना करते हुए कि जो भी एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसको शेयर करूँ, जिससे बाकी लोग भी भगवान से कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली माता जी और एक चीज लाइक मतलब मैंने किए हैं भगवत गीता के सेशंस अटेंड, बट मतलब ये मैं दिल से बोल रही हूँ कि आप बहुत सिंपल वे में समझाते हो, तो चीजें ध्यान में रहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू शिला गुरुदेव। थैंक यू सो मच। तो 21st वर्स में फिर वो कह रहे कि हम बात कर रहे थे कि अर्जुन भी एज अ क्षत्रिय लीडर है और हम सब भी प्रैक्टिकली अपने अपने सर्कल में लीडरशिप रोल में है, तो हमें भी ऐसे ही एक्ट करना है हम सबको भी। तो ये जो वर्ड्स हैं सारे भगवत गीता के वर्ड्स हैं, एक्चुअली सबका ही डीप मीनिंग है और सब प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए ही हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बस एक ज़रिया बनाया है।
भगवत गीता बोलने का। फिर 22nd वर्स में फिर भगवान अब अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है इन तीनों लोकों में, और ना मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, ना मेरी कोई नीड है एक्चुअली। स्टिल जब मैं आता हूँ मटेरियल वर्ल्ड में तो मैं भी अपनी ड्यूटीज़ करता हूँ, ताकि लोग जो है, बिकॉज़ भगवान जब, अगर हम देखें भगवान द्वारका में थे तो भगवान राजा थे, और राजा के रूप में भी उन्होंने, इवन वो भगवान आत्मा राम है, हम सब लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग की नीड्स हैं, हम डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, हमारी वो फुलफ़िल हो। प्लस हमारी अपनी ड्यूटीज़ करते हुए अगर हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में ड्यूटी करेंगे अपनी, तो उससे क्या हमारी प्यूरिफिकेशन भी आएगी। हम शास्त्रों के अनुसार भगवान को सेंटर में रखते हुए, तो वो हमारे यही कर्म हमें, जो इस वर्ल्डली कर्म एक्चुअली इस वर्ल्ड के आउट हमें ले जाएंगे, यानी कि इस बर्थ और डेथ की साइकिल से यही कर्म हमें बाहर ले जाएंगे। जो हमें बांध रहे हैं वही हमारा बंधन को तोड़ देंगे। तो इसलिए भी हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है प्रॉपर कॉन्शियसनेस में। फिर भगवान बता रहे हैं कि अगर मैं अपनी ड्यूटीज़, मैं अगर एग्ज़ाम्पल सेट सही नहीं करूँगा तो फिर लोग मुझे फॉलो करेंगे और सब कुछ रुइन हो जाएगा। फिर 24th में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अगर अगर मैं आके अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँगा तो सब डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्शन होगी, और मैं कॉज होऊंगा अनवांटेड पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे ये वर्ड्स भगवान ने इसलिए बोला बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन का 4th क्वेश्चन था कि वर्ण शंकरा, कि अगर मैं लड़ूंगा तो उससे अनवांटेड पॉपुलेशन होगी, बिकॉज मैं लड़ूंगा, और क्या कहते हैं, जो भी यहाँ पे पर्सनालिटीज़ इस वॉर में मरेंगे, तो जो भी औरतें हैं वो सिंगल विडो हो जाएंगी। फिर जो भी लोग हैं उनका फ़ायदा, जो भी डिमोनिक टेंडेंसी के लोग हैं उनका फ़ायदा उठाएंगे, और उससे अनवांटेड पॉपुलेशन आएगी। फिर अनवांटेड पॉपुलेशन आएगी तो वो सारे रिचुअल्स बंद हो जाएंगे, और जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं नरकों में वो गिर जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएगा, और फिर सारी और डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो भगवान ने यहाँ पे एग्जांपल दिया अर्जुन को कि अर्जुन नहीं, वो रिफ्यूट किया, उसको काउंटर किया 24 में, कि अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँगा ना तो तब अनवांटेड पॉपुलेशन होगी। बिकॉज़ मैं क्या हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ। बिकॉज़ भगवान का कोई वर्ण नहीं है एक्चुअली में, लेकिन जब भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो वो ऑर्डिनरी मैन की तरह एक्ट करते हैं, इवन दो वो ऑर्डिनरी नहीं है। और भगवान 9th चैप्टर में बोलते हैं कि फूल्स दे डिराइड मी, उनको लगता है कि मैं ऑर्डिनरी हूँ, तो वो मूर्ख है एक्चुअली। तो भगवान भी इसलिए जस्ट एग्जांपल सेट करने के लिए, तो भगवान क्षत्रिय रोल में आए, बिकॉज राजा है, एडमिनिस्ट्रेटर है, क्षत्रिय है। तो वो कह रहे हैं अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँगा तो उससे वन शंकरा होगा, बिकॉज उससे लोग मैं क्षत्रिय का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करना, और धर्म को भी एक तरह से देखना कि प्रॉपरली धार्मिक प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, धर्म को भी प्रोटेक्ट करना, साथ में अपने सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट। तो अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँगा तो एक्चुअली वन शंकरा होगा, बिकॉज अगर मैं सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो उससे क्या होगा, उससे लोग अधार्मिक हो जाएंगे, और फिर डिमोनिक टेंडेंसीज वाले लोग पावर में आएंगे तो फिर वो एक्सप्लॉइट करेंगे सिटीजन्स को, उसकी वजह से अनवांटेड पॉपुलेशन होगी, यानी वन शंकरा उसकी वजह से होगा। इसलिए अर्जुन, मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए अपना एग्जाम्पल देके कह रहे हैं, इसलिए तुम भी क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें भी अपनी ड्यूटीज़ करनी है। एक तरह से अगर देखा जाए भगवत गीता में कई लोग जैसे बोलते हैं कि भगवान अर्जुन को प्रवोक कर रहे थे, उकसा रहे थे लड़ने के लिए। नहीं, अगर भगवान को अर्जुन को प्रवोक करना पड़ता लड़ने के लिए तो भगवान तो सिंपल ये बोल देते, जब हम किसी को प्रवोक करते हैं तो हम उसको गुस्सा दिलाते हैं, हम उसको मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाते, हम उसको गुस्सा दिलाएंगे, देख उसने तेरे बारे में ये बोला था और वो पीठ पीछे भी यही करता है, और जब तू सामने गया था तो उसने तेरे को ये किया वो किया। तो उससे क्या होता है, बंदे को गुस्सा आता है, वो होता है प्रवोक।
तो अगर भगवान चाहते तो अर्जुन को सीधा ये बोलते, अर्जुन देखा उसने द्रौपदी के साथ क्या किया पूरे भरे दरबार में, भीम के साथ क्या किया, ये दुर्योधन ने जहर दिया, और ये धृतराष्ट्र क्या कर रहा था, उसने कुछ नहीं बोला, कैसे लोग हैं। तो मतलब इस वे में भगवान उसको ईजिली प्रोवोक कर सकते थे, पर भगवान उसको यहाँ पे उसको सिखा रहे हैं कि क्या राइट चीज़ है, क्या एज अ सोल उसको बोल रहे हैं कि एक्चुअली मैं कौन हूँ और क्या राइट चीज़ है, क्या मॉरल है और क्या क्या मॉरल नहीं है, हमें क्या करना है, क्या हमारी ड्यूटीज़ है, क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो भगवान एक्चुअली उसकी प्रॉपर कॉन्शियसनेस प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको इनकरेज कर रहे हैं कि जो भी जिस भी तुम रोल में हो, तो एक तरह से भगवान हम सबको इनकरेज कर रहे हैं कि कई बार होता है कि हम सब भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एट टाइम्स लाइफ में चीज़ों से, और इवन स्पिरिचुअली भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मटेरियली भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दोनों वेज में हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इसलिए बिकॉज अलग अलग रीजंस हैं इसके लिए, और मटेरियली फ्रस्ट्रेट होते हैं तो बिकॉज माया है, नेचर है, ड्यूअलिटी में है हम, तो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होंगी तो फिर हम फ्रस्ट्रेट होंगे। स्पिरिचुअली भी हमें कई बार बोरियत हो जाती है, कई बार हमें सेंस ऑफ हमें वो चाहिए होता है कि सेंस ऑफ कनेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए, जो हमें नहीं फील हो पाता। और कई बार कोई किसी ने कुछ कह दिया तो फिर कॉन्शियसनेस उस टाइम पे लो चली जाती है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे हमें ये सिखाना चाह रहे हैं हम लोगों को एक्चुअली। अर्जुन तो हाई लेवल पे, अर्जुन तो भगवान का एसोसिएट है, जब जब भगवान आएंगे अर्जुन तब तब उनके साथ आएगा। तो अर्जुन को तो टेम्परेरी इस कंडीशन में डाला है कि वो हमारी कंडीशन हमारे लेवल पे आ जाए। तो हमें हमें यही सिखा रहे हैं कि जब जब ऐसे मटेरियल फ्रस्ट्रेशन हो या फिर स्पिरिचुअली भी, जब हमें हमारी कॉन्शियसनेस काफ़ी लो हो, हमारा एंथुजियाज़म लो हो कि नहीं नहीं करनी भक्ति भी नहीं करनी, और इवन नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए, तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे। तब भी हमें एक्चुअली चाहे स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन हो चाहे मटेरियल फ्रस्ट्रेशन हो, उस टाइम पे भी एक्चुअली जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे तो हमारी जो कॉन्शियसनेस बहुत लो सिंक हो जाती है। तो जो भी वे में, ज़रूरी नहीं कि हम जो भी वे में हम हमें अपना एक्सप्लोर करना है कि हमारा क्या वे है भगवान से जो हमें कनेक्शन बना रहा है, चाहे वो हमारी फ़िलॉसफी हो सकती है, चाहे श्रीमद् भागवतम पढ़े, चाहे भगवत गीता पढ़े, चाहे हम थोड़ा सा कीर्तन, जो भी हमें अच्छा लगता है, हमारा फेवरेट कीर्तनिया है, या फिर हमारा कोई फेवरेट स्पीकर है, या फिर हम कोई ऐसी चीज़ जो हमें एक्चुअली उस टाइम पे हेल्प करे कनेक्ट होने में, या फिर हम कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं हमारा कि भगवान जो भी फील हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, आई जस्ट वांट टू बी कनेक्टेड, यहाँ पे मेरे को कनेक्शन अभी फ़ील करना है, तो वो मैं नहीं फ़ील कर रहा, तो हम भगवान से कनेक्ट हम प्रे कर सकते हैं। हम कुछ भी, हमें जो अगर हमें सेवा अच्छी लगती है हम वो करें, हम भगवान से प्रार्थना करें, और हम फिर जो भी हमने पढ़ा है हम उसको उस टाइम पे अगर हम रिकॉल कर सकते हैं, तो अगर हम रिकॉल करेंगे तो हमें स्ट्रेंथ आएगी, भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपने आप हमें ये शास्त्र चक्षु देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं कि कैसे, जब एक्चुअली ये शास्त्र इन्हीं लो टाइम्स के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं, जब हम स्पिरिचुअली और मटेरियली दोनों में लो फील कर रहे हों, तो शास्त्र हमें तभी हेल्प करते हैं। वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम ऐसी स्टेट में हो, तो भगवान से जब हम कनेक्ट होते हैं तो ये शास्त्र हमें रिकॉल होने लग जाता है, फिर हमें स्ट्रेंथ आती है। तो इसलिए हमें अपना अपना एक्सप्लोर करना है कि क्या हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, और भगवान से प्रार्थना करनी है उस टाइम पे भी। तो यहीं पे भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन भी यहाँ पे जो था राइट स्टेट ऑफ माइंड में अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े इंटेलिजेंटली वो भगवान से वो लॉजिकल धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र के बेसिस पे वो आर्ग्यू कर पा रहा है और सवाल जवाब कर पा रहा है। तो फिर अब नेक्स्ट में 24th वर्स में हमने, हाँ 24th का तो मैंने बता दिया, आज हमने पढ़ना है 25th। तो 24th तक भगवान ने कहा है कि बिकॉज़ हमें ड्यूअलिटीज़ में है, तो हमें स्टिल अपने जो भी है, हमें मेंटर्स हैं, अगर स्पिरिचुअली हैं, अगर जो भी हमारे मेंटर्स हैं हमें उनसे कनेक्ट होना है, अगर हमें नई स्ट्रेंथ मिल रही, हमें कनेक्ट होना है। जैसे अर्जुन कृष्ण से कनेक्ट हुआ था जब वो
ऐसा फील कर रहा था। तो ऐसे ही हमें भगवान से कनेक्ट होना है, भगवान के भक्तों से, जो भी हमें स्ट्रेंथ दे हमें वो कनेक्ट होना है। तो अब हम आज 25 करेंगे। तो इस वर्स में एक्चुअली 25th वर्स में भगवान 25th वर्स में भगवान बोल रहे हैं कि अब कैसे जो ये भगवान बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी भक्त हैं या फिर जो ऑलरेडी भक्ति में हैं, अब वो उन लोगों से कैसे भक्त और जो इग्नोरेंट हैं वो कैसे उनसे डील करें। कि जो एक नॉलेजेबल पर्सन है वो जो इग्नोरेंट है उससे वो कैसे डील करे। तो हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं कि नॉलेजेबल कौन है और इग्नोरेंट कौन है। वर्ड्स एक बार पढ़ती हूँ। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तास् चिकीर्षुर्लोका संग्रहम। एक बार यहाँ डिसाइड करती हूँ, बिकॉज ये वर्सेस जो है ये भी बहुत पावरफुल है एक्चुअली, बिकॉज ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस हैं। चाहे हमें पढ़ने आते हो ना आते हो, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए या ये सुनने चाहिए। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तास् चिकीर्षुर्लोका संग्रहम। तो इसका एक बारी मीनिंग देखते हैं। सक्ता का मतलब होता है अटैच होना, और अविद्वान, विद्वान का मतलब जो नॉलेजेबल है, अविद्वान का मतलब जो इग्नोरेंट है। तो यहाँ पे है सक्ता कर्मण्य कुर्वन्ति, सॉरी ये है सक्ता कर्मण्य, यानी एक सेकेंड, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सक्ता यानी कि जो अटैच है वो कैसे अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो सक्ता कुर्मण्या कि वो कैसे अपनी जो भी अपने कर्मा है, जो भी अपनी ड्यूटीज़ हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो वो अटैच होके एक्चुअली कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं भारता यानी कि जो भरत महाराज के डिसेंडेंट तथा विद्वांस, कि सिमिलरली जैसे जो इग्नोरेंट है अटैच होके कर रहे हैं, सिमिलरली जो लर्नड हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो असक्ता कुर्याद यानी कि वो कम्प्लीटली डिटैच होके, और वो डिटैच होके जो भी उनके रिजल्ट्स हैं उनसे कम्प्लीटली डिटैच होके। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चिकीर्षुर लोका संग्रहम, ताकि जो भी जनरल मास ऑफ पीपल हैं उनको लीड कर सके, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके। ये पूरा इस सेक्शन में यही थीम चल रहा है। तो अगर अर्जुन बोल सकते कि अब मुझे तो कोई ये मैं अटैच भी नहीं हूँ तो फिर मैं क्यों ऐसा करूँ, तो भगवान कह रहे चिकीर्षु लोका संग्रहम, ताकि जो कॉमन मास ऑफ पीपल है, जो जनरल पीपल है, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो मैं एक बार इसकी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may act similarly, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं कि जैसे इग्नोरेंट अटैच होके कर रहे हैं अपने अपने कर्म, वैसे ही जो लर्नड है वो डिटैचमेंट के साथ कर रहे हैं अपने कर्म। तो अगर हम देखा जाए तो अभी जो हम डिटैचमेंट अगर हमें है तो हमें कहीं ना कहीं तो अटैच होंगे, इसीलिए हम भगवान को ऑफ़र करते हैं रिज़ल्ट। अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है इस कलयुग के टाइम में कि बिल्कुल पूरे डिटैच हो जाए। तो डिटैच अगर मटेरियली हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहाँ हम फिर स्पिरिचुअली, फिर भगवान से हम स्पिरिचुअली अटैच हो रहे हैं। तो अटैच होने का मतलब कि हम
हम हमें हमारी हाथ में केवल हमारे कर्म करना है, उससे ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए हमें वो अपना बेस्ट देकर 100% देकर करना है। और अभी हम नेक्स्ट आगे वर्सेस में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में डूअर फिर कौन है। अगर हमारे हाथ में रिज़ल्ट नहीं है तो फिर क्या है, वो हम आगे नेक्स्ट वर्सेस में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम ये समझ लेते हैं कि फिर इसलिए हम भगवान को ऑफ़र करते हैं, और ठीक है भगवान आगे जो तेरी इच्छा है आगे जो भी हो। और इसके पीछे हम डिस्कस भी कर चुके काफ़ी बार कि इससे हमें कितनी हेल्प मिलती है एक्चुअली। तो अब यहाँ पे मैं पर्पल एक बार ही पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे जो बोला गया है कि विद्वान और अविद्वान, यानी कि इग्नोरेंट और जो नॉलेजेबल है। तो जो इग्नोरेंट है वो बोला गया है कर्मकांडी को, और जो नॉलेजेबल है वो बोला गया है निष्काम कर्म योगी को एक्चुअली, या फिर भक्ति योगी। निष्काम कर्म योगी और भक्ति योगी में डिफरेंस है, बट यहाँ पे समझने के लिए, बिकॉज जो जो कर्म कांडी है वो शास्त्रों के अनुसार चल रहा है, लेकिन उसका गोल क्या है, मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। और जो उसके बाद आता है कर्मयोगी। कर्मयोगी क्या है, निष्काम कर्मयोगी, वैसे सकाम कर्मयोगी भी बीच में है। ये सकाम कर्मयोगी उसको उसको पता है कि हाँ कृष्ण है, लेकिन स्टिल वो अटैच है। तो निष्काम कर्मयोगी उससे ऊपर वाला लेवल है कि उसको उसको पता है कृष्ण सुप्रीम है, मुझे उनको ऑफ़र करना है, उसको इतना ज्ञान है। और वो रिज़ल्ट से अटैच नहीं है, लेकिन जो कर्म कर रहा है उससे अटैच है। और भक्ति योगी क्या है, भक्ति योगी ना तो रिज़ल्ट से अटैच है, और उसका टोटल गोल क्या है, मुझे कृष्णा के, मैं आई एम जस्ट वर्किंग, अगर मेरे को यहाँ पे मेरी वर्ल्डली ड्यूटीज़ मैं कर रहा हूँ तो वो जस्ट कृष्णा के प्लेजर के लिए, और उसको अपने वर्क से भी वो अटैचमेंट नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इसको निष्काम कर्म योगी भक्ति योगी को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेंगे, बिकॉज जो निष्काम कर्म योगी है वो एक वहीं से स्टार्ट होके एक्चुअली भक्ति योगा तक पहुंचा जा सकता है, या डायरेक्टली भी, डिपेंडिंग ऑन कॉन्शियसनेस क्या है। तो मैं यहाँ पे निष्काम कर्म योगी ही बोलूँगी। तो जो इग्नोरेंट है वो जो कर्म कांडी है, बिकॉज वो क्या इग्नोरेंट किस वे में है कि शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी उसको है कि वो अटैचमेंट बहुत है उसको, कि मेरे को बस मेरी इच्छाएं की पूर्ति चाहिए, लेकिन धार्मिक वे में वो कर रहा है। तो इग्नोरेंट किस चीज़ को लेकर वो इग्नोरेंट है, वो इग्नोरेंट है सुप्रीम को लेकर, कि कौन एक्चुअली सुप्रीम है, मतलब, और भगवान कौन है। बट अभी उसका जो कॉन्शियसनेस में ये है कि मेरे को मेरी इच्छाएं की पूर्ति चाहिए, उतना ही चाहिए, तो वो उस वे में है। तो अभी वो सुप्रीम को लेकर इग्नोरेंट है कि अच्छा इससे बियॉन्ड भी कुछ है। और जो निष्काम कर्म योगी है वो नॉलेजेबल इसलिए बोला बिकॉज वो ज्ञान में है, उसे पता है कि भगवान सुप्रीम है, मेरा भगवान से संबंध है। तो इसलिए वो रिज़ल्ट से डिटैच नहीं है, कि मुझे जो भी करना है मुझे वो भगवान को सेंटर में रखते हुए भगवान को समर्पित करते हुए करना है। तो एक बार इसका पर्पट रीड कर लेते हैं। अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अ पर्सन नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर डिफ्रेंशिएटेड बाय डिज़ायर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दोनों की डिज़ायर्स डिफरेंट है। बिकॉज जो कर्म कांडी है वो सोच रहा है कि अगर मैं ऐसे ये प्याऊ लगाऊंगा, दान धर्म करूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, और मैं ये देवी देवता को प्रसन्न करूंगा तो मेरी ये इच्छा पूरी होगी, उससे मुझे इन्जॉयमेंट मिलेगी। और जो निष्काम कर्म योगी है उसको पता है कि भगवान सुप्रीम इंजॉयर है, और मेरे हाथ में केवल इतना ही है कि मैं अपनी ड्यूटीज़ करूं 100% देकर, बाकी वो भगवान भगवान को रिज़ल्ट ऑफ़र कर रहा है कि ओके कृष्णा, वट एवर यू वांट, ठीक है, जैसा आप मेरे को चलाना चाहो ठीक है, जो आप मुझे देना चाहो ठीक है। मेरे हाथ में मेरी ड्यूटी है करना, और वो भगवान को सेंटर में रखते हुए कर रहे हैं। तो दोनों की डिज़ायर्स डिफरेंट है। एक के लिए डिज़ायर है इन्जॉयमेंट, दूसरे के लिए जो उसका गोल है कि मेरे को सब कर भगवान उसका कृष्ण है। और दोनों ही क्या कहते हैं,
अपने अपने वे में एक्ट कर रहे हैं और फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हम इस वर्ल्ड में हैं, ऑब्वियसली हम इस वर्ल्ड में हैं, तो हमें ड्यूटीज़ करना नहीं छोड़नी, हमें वो स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट लेके आनी है एक्चुअली। बिकॉज हमने देखा है पीछे कि जब हम अटैच होते हैं किसी चीज़ में, फिर वही उसी साइकिल में चले जाते हैं, बिकॉज रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, एक्सपेक्टेशन होती है, फिर या दूसरों को हमारे अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं आए, फिर या तो दूसरों को ब्लेम करेंगे, या फिर ये अपने आप को कोसेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और रिज़ल्ट जो है वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो निष्काम कर्म योगी ऑलरेडी भक्ति में है, उसको भगवान से अटैचमेंट भी है, तो उसको पता है कि मेरे को यहाँ पे ये कर्म जो है मेरे को बंधन में बांधेंगे, तो मुझे यहाँ से, उसका गोल है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, भक्ति में ही लगना है, भगवान के प्लेजर के लिए काम करना है। फिर है अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट डू एनीथिंग विच इज़ नॉट कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए जो भी भक्ति में है, निष्काम कर्म योगी है, जो भी वो सब चीज़ें क्या करे, वो अपने आप से पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं ये कर्म कर रहा हूँ, क्या ये मेरा कर्म भगवान से मुझे दूर लेके जाएगा या फिर मेरे को भगवान के करीब। तो वो ये सोचते हुए अपना कर्म करता है, तो फिर वो काफ़ी चीज़ों से बच जाता है, वो इस कर्मा साइकिल में आने से बच जाता है, बिकॉज उसकी इंटेलिजेंस उस टाइम पे पिक्चर में आ जाती है। लेकिन जो इग्नोरेंट होगा वो अपना वो सेटिस्फैक्शन फील करता है कि बस मुझे इतना ही चाहिए कि मेरी इच्छाएं पूरी होती रहे, और उसको बड़ा उसमें सेटिस्फाइड फील होता है कि मैं धार्मिक हूँ, देखो लोग तो धार्मिक भी नहीं हैं। तो वो उसी में सेटिस्फाइड रहता है। तो क्या होता है, एक तरह से स्टेगनेट हो गया, वहीं पे ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि उसके बियॉन्ड देखना नहीं चाहता वो। और जब जो निष्काम कर्म योगी है, जब वो अपने कर्म करता है, तो उससे क्या होता है, उसके भगवान को समर्पित करते हुए, तो उसका हर कर्म एक्चुअली उसको प्यूरिफिकेशन उसको दे रहा है। उसकी सिचुएशंस जो आ रही हैं वो उसका हैंडल करने के लिए जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है, ऑलरेडी भगवान उसको सपोर्ट दे रहे हैं, उसकी कॉन्शियसनेस को इक्विप कर रहे हैं कि वो कैसे हैंडल करे, इन सिचुएशंस को नेविगेट करे। तो वो उन सिचुएशंस को डील करते करते ही प्यूरिफाई होता है, बिकॉज उसके सेंटर कौन है, कृष्ण है। तो फिर वो अपने लोअर नेचर में नहीं जाएगा, लस्ट, एंगर, ग्रीड में नहीं जाएगा, और मोस्टली वो सतोगुण में ही रहेगा, और सतोगुण फिर उसे हेल्प करता है एक्चुअली। ही में नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही में इवन एक्ट लाइक इग्नोरेंट पर्सन who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification. Hare Krishna. Whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. तो अब दोनों ये हैं ये नॉलेजेबल और ये इग्नोरेंट। तो जो नॉलेजेबल है, जो भक्ति में है, वो भी बाहर से एक्सटर्नली दोनों ही इस वर्ल्ड में है, ड्यूअलिटीज़ को फेस कर रहे हैं। बाहर से देखने में दोनों ही एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनका जो वे ऑफ उनकी जो कॉन्शियसनेस और उनकी डिज़ायर्स है उसमें डिफरेंट है। बाहर से देखने में लग रहा होगा कि जो ये भक्त है वो खाना खा रहा है, और वो नॉर्मल वो भी खाना खा रहा है, लेकिन जो भक्त है, वो भक्ति योगी, वो क्या कर रहा है, वो भगवान को सबसे पहले ऑफ़र करके सात्विक वे से ऑफ़र करके खाना खा रहा है। तो वो क्या बनता है, प्रसाद। वो समझ पा रहा है कि वाह, वो ऑनर कर रहा है उसको कि ये भगवान ने खुद टेस्ट किया है, भगवान के मुंह से टेस्ट किया है, तो ये प्रसाद बन गया है। तो वो उसकी, अब मैं ये खाऊंगा तो मेरे को प्यूरिफिकेशन, तो वो उस कॉन्शियसनेस से खा रहा है। और जो इग्नोरेंट है, वो बस अपनी जो मेरे को अच्छा लगता है मेरी टंग को उस वे में खा रहा है। खा दोनों ही सेम खाना रहे हैं। और इवन जो भक्ति योगी, इसका एक और भी एग्जाम्पल है कि दोनों ऑफिस में काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट वर्स में इसको और इलाबोरेटली एक्सप्लेन करूँगी। दोनों ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस कॉन्शियस वो ऑफिस में जाता है और वो
बोलता है कि कृष्णा, हे कृष्ण, ये आपको समर्पित। वो उस कॉन्शियसनेस से काम कर रहा है कि मैं ये मेरी जो ये ड्यूटीज़ है, ये बॉस तो एक एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट है, मेरे को असली मेरी ड्यूटीज़, वर्ल्डली ड्यूटीज़ भी मेरे को कृष्ण के लिए ही करनी है। कृष्ण मेरे रियल बॉस हैं, तो अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ भी अच्छी कॉन्शियसनेस से कर पा रहा है, और उससे उसको क्लैरिटी भी आ रही है कि उसको क्या करना है। उसकी इंटेलिजेंस काम कर रही है कि मटेरियली भी उसको वो हेल्प कर रहा है, और फिर जो भी उसको सैलरी मिल रही है, फिर वो भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में वो उसको यूज़ कर रहा है। और जो इग्नोरेंट है वो भी ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन उसका ये है कि बस मेरे को मंथ एंड में सैलरी आए, फिर मैं ये करूँगा, लंबी लिस्ट में यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं कैसे इंजॉय कर पाऊँ, उसका मेन मोटिव यही रहेगा। और इवन अगर देखा जाए एक और एग्जांपल से, तो जो भक्ति योगी है वो भी जाके अगर पार्क में एक्सरसाइज कर रहा है, और इग्नोरेंट वो भी एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसका मोटिव है कि मुझे भक्ति योगा कि मुझे अपनी बॉडी फिट रखनी है, और जिससे जो मैं भगवान को अच्छे से सर्व कर पाऊँ। इग्नोरेंट है उसका ये एटीट्यूड रहेगा कि हाँ, मेरे को इम्प्रेस करना है, अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मैं हेल्दी रहूँगा, उससे क्या होगा कि मेरी बॉडी अच्छी दिखेगी और लोगों को मैं इम्प्रेस कर पाऊँगा। तो उसके मोटिव्स और उसके इंटेंशंस डिफरेंट है। कहने का पॉइंट ये है कि दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की कॉन्शियसनेस डिफरेंट है। हो सकता है एक ही आसपास क्यूबिकल में बैठे हों, लेकिन दोनों का जो कॉन्शियसनेस है और दोनों की अटैचमेंट्स है डिफरेंट है, डिज़ायर्स डिफरेंट है। और इवन जो भक्ति है, भक्ति सिर्फ चैंटिंग या प्रसाद नहीं, भक्ति इससे भी और ज़्यादा है कि एक्चुअली में मेन है कि हमारी क्या मूड है, हम किस मूड से, किस बिहेवियर से लोगों से डील कर रहे हैं, बिकॉज उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और कई बार होता है कि लोग उससे भी इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे वाह, मतलब कि कुछ भी सिचुएशंस हो रही है तो ये कितना ढंग से हैंडल कर रहा है, और ये गुस्से में चिल्ला नहीं रहा, या फिर गुस्सा भी आ रहा है तो उसको वो उस टाइम पे हैंडल कर पा रहा है उस गुस्से को भी। या फिर जब ऐसी सिचुएशन ऑफिस में भी हो रही है तो अरे यार, ये ठीक है बंदा, ये अपना आराम से फिर भी मस्त होके, इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोनों के साथ एक ऑफिस है, प्लेस ऑफ ड्यूअलिटी में दोनों है, तो दोनों का फिर वे ऑफ डीलिंग भी डिफरेंट हो जाता है, इग्नोरेंट और उसका। तो जब हमारा मूड, हमारा बिहेवियर, हम जब प्लेजेंट रहता है लोगों के साथ, तो उससे क्या होता है कि सटल लेवल पे भी प्रीचिंग हो जाती है, उससे भी लोग कई बार इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं, अच्छा यार ऐसा क्या करते हो? फिर वो बताता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, और भगवान, मैं सोचता हूँ कि भगवान को ही समर्पित करते हुए करो कर्म। कई बार लोग पूछते हैं कि हाँ, वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं ऑफिस में, ये हो गया, वो हो गया, क्या करे? तो फिर वो बोलेगा कि हाँ, मतलब हाँ, रियली ठीक तो नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हम ऐसी कॉन्शियसनेस में काम करें कि हम ठीक है, अब भगवान पे छोड़ के काम करें, तो उससे थोड़ा ठीक होगा। तो फिर दूसरे भी इंस्पायर होते हैं, अच्छा, वो भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि हाँ राइट, ठीक कह रहा है ये यार। क्योंकि जब जब सिचुएशंस पे हेल्पलेस होते हैं, तो फिर जब अपनी नहीं चलती, फिर हमें लगता है हाँ यार ठीक है, वो सही कह रहा है वो बंदा। तो इसलिए वो सटल लेवल पे वो भी वो उसका बिहेवियर ही उसकी एक्चुअली प्रीचिंग है। तो जो लर्नड है, फिर therefore the Krishna conscious person is required to show people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness। तो उसको कई बार बोल के प्रीचिंग नहीं करनी पड़ती, उसका जो पर्सनालिटी है वही प्रीच कर रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज प्रीच कर रही है, उसका बिहेवियर प्रीच कर रहा है। तो इससे भी लोग फिर कई बार सुन के, अच्छा तुम भी, वो भी बोलेगा आओ मेरे साथ मंदिर आओ, चलो तुम्हें भी पीसफुल फील होगा, तो फिर लोग भी कई बार आ जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं सही कहा। वो उसको प्रसाद खिलाएगा, ये खा के देखो, ये वो स्वीट समझ के खाएंगे, लेकिन वो प्रसाद होगा तो लोगों में थोड़ी सुकृति आने लग जाती है उससे, फिर उससे वो थोड़ा रेडी हो जाते हैं कि चलो हाँ, नहीं नहीं मंदिर चलते हैं, हम सुनते हैं। तो धीरे धीरे फिर अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें अपनी साधना भक्ति के साथ हमें अपनी डीलिंग्स भी एक्चुअली चेक करनी है कि हमारी डीलिंग्स भी कैसी हो, बिकॉज फिर वो भी हम एक तरह से दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। तो हम नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। वर्स नंबर 26।
न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। तो ट्रांसलेशन, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं श्लोक का। अब इस वर्स में एक्चुअली भगवान बताएंगे कि उसमें तो भगवान वो बता रहे थे कि इग्नोरेंट कैसे एक्ट कर रहा है और नॉलेजेबल कैसे एक्ट कर रहा है। एक्चुअली अब इस वर्स में भगवान बताएंगे कि जो रियल नॉलेजेबल है फिर उसको कैसे इग्नोरेंट से एक्ट करना चाहिए, कैसे उसकी डीलिंग होनी चाहिए कि जिससे दूसरे भी अट्रैक्ट हों एक्चुअली, क्योंकि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं ना बुद्धि भेदम जनयेद। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी नॉलेजेबल है उसको एक्चुअली दूसरों के माइंड को डिस्टर्ब नहीं, माइंड और इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो फिर उसको क्या करना चाहिए और डीलिंग्स कैसे होनी चाहिए, तो अब वो भगवान बता रहे हैं कि जो विद्वान है यानी कि जो लर्नर्ड है उसको क्या करना चाहिए, युक्त समाचरण। यानी कि ये ना बोल के कि अरे छोड़ दो, ये बंद कर दो, ये बेकार है, क्यों ये देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, ये ऐसे करो, ये सब यूज़लेस है, ये मत करो। तो उसको ऐसे नहीं करना कि लोगों को स्टॉप नहीं करना है। तो देन व्हाट ही सपोज टू डू, युक्ता समाचरण मतलब ही हैज़ टू सेट एन एग्जाम्पल, कि वो खुद अपने एग्जाम्पल से वो नाइसली प्रैक्टिस करे। और फिर जब वो नाइसली प्रैक्टिस करेगा तो क्या होगा, जोशयत सर्व कर्माणी, यानी कि और फिर अपने एग्जाम्पल से वो खाली एग्जाम्पल ही सेट नहीं करेगा, वो फिर दूसरों को भी जो इग्नोरेंट है उसको भी धीरे धीरे वो इंटेलिजेंटली इनोवेटिवली उनको भी डिवोशनल सर्विस में लगा लेगा। बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है कि कृष्ण से कनेक्शन बनाना, ना कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार इवन दो ऐसे भक्तों की इंटेंशन नहीं होती है कि, बट कई बार होता है कि उनको लगता है कि अरे यार ये क्यों ऐसे फंसे हुए हैं और क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो वो सीधा डायरेक्ट वो फ़िलॉसफी के पत्थर मारेंगे, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो हमें फ़िलॉसफी के पत्थर नहीं मारने हैं, हमें देखना है कि ऑडियंस कैसी है, कि कितना उनके अंदर रिसीव करने की कैपेसिटी है। फिर उस हिसाब से हमें उनका देखते हुए कि क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या इंक्लिनेशन है, उस हिसाब से हम उनको इनोवेटिवली इंटेलिजेंटली, उनको पता भी ना चलो भक्ति में भी उनको ले लिया। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं डायरेक्ट उसको जाके रोक के डिस्टर्ब नहीं करो। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान। ओके, तो ट्रांसलेशन, so as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties. A learned person should not, 10 minutes reh gaya I think. A learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for gradual development of Krishna consciousness. तो अब मैं वर्ड्स पढ़ूँगी तो आई थिंक टाइम हो जाएगा। चलो जितना 10 मिनट्स में जितना होगा उतना कर लेते, फिर नेक्स्ट वीक मिल के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं वेदेश च सर्वेर अहम एव वेद्य, दैट इज़ द एंड ऑफ ऑल वैदिक रिचुअल्स। All rituals, all performances of sacrifice, and everything that is put into Vedas, including all directions for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditional souls do not know anything beyond sense gratification, they study Vedas to that end. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एक लाइन और पढ़ लेते हैं। बट थ्रू फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन regulated by Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. तो पहले नीचे वाली लाइन डिस्कस करते हैं फिर ऊपर आते हैं। तो अब यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझाने के लिए कि जैसे मान लो कि कोई ज्ञान योगा प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी प्यूरिफाइड है और डिटैच है, अब वो नीचे वाले लेवल को कर्म योगी को
या उससे नीचे वाले लेवल को बोलता है कि अरे ये क्या कर रहे हो कर्मयोगी, बेकार है ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो। तो उससे क्या होगा कि वो बंदा जो ऑलरेडी जो चीज़ कर रहा है उसको उसका माइंड एजिटेट हो जाएगा कि अच्छा, वो सोचने लगेगा क्या है मैं कर रहा हूँ, ये क्या मैं सच में बेकार है। फिर वो उससे भी उसको अभी उसके ऊपर उसको नेक्स्ट लेवल, मान लो वो योगा लैडर पे ही है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वो निष्काम कर्म योग से नेक्स्ट ज्ञान योगा पे उसने जाना था। तो अब क्या होगा कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो उसको जो नेक्स्ट लेवल पे रीच करना था उसका माइंड एजिटेट हो जाएगा। तो उसका वो वहाँ पे जाने की सोचेगा ना सोचेगा, वो अपने एटलीस्ट जिस लेवल पे वो प्रैक्टिस कर रहा है वो भी उसको छोड़ देगा जब माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा उसका। बिकॉज़ क्या होता है कि हर एक का अब स्पेशली जैसे अगर किसी को अब मतलब जैसे अब कई बार होता है कि कई बार प्रीचिंग में वो स्ट्रांगली बोल देते हैं कि देवी देवताओं को नहीं करो, मतलब लॉजिकली ठीक होते हैं बिकॉज भगवान भी आगे भगवत गीता में ये कह रहे हैं, बट एक्चुअली में हमें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना। उससे क्या होगा, उनका माइंड एजिटेट होगा और वो कृष्ण से जुड़ने की बजाय कृष्ण से दूर जाएंगे। बिकॉज हम सब के क्या है कि हम सबका ना इसके पीछे रीज़न ये है कि हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा, हमने जो भी हम चीज़ कर रहे हैं ना, हमें कहीं ना कहीं वो रिलीफ दे रहा है, कहीं ना कहीं हमारा वो क्या कहते हैं स्ट्रेस दूर कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें उसमें थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिल रही है, हम चाहे जो भी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब टाइम भी देख लेती हूँ साथ में, ओके 7 मिनट्स। तो जब और हर कोई क्या है कि अपनी कंडीशनिंग से अपने बिलीफ सिस्टम से बहुत अटैच है। तो जब कोई ऐसा बोलता है तो उससे क्या होता है कि वो अगला बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। और हमारा गोल क्या है कि कृष्ण के करीब लेके आना, ना कि कृष्ण से दूर करना किसी को। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो कई जनरली लोग इंडिया में पायस हैं, धार्मिक हैं, कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, तो कर्मकांडी हैं, लेकिन इग्नोरेंट है कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है, हमें करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, इसके बियॉन्ड भी कुछ है। वो सब चीज़ों से वो ज़्यादा मतलब नहीं होता। इवन वो अपने अपने पुण्य कर्म इवन कर रहे होंगे। तो लेकिन बिकॉज़ वही होता है कि जब कोई ये बोल दे कि अच्छा एक्चुअली सुप्रीम भगवान कृष्ण है और वहाँ पे आओ, तो उनको लगता है कि अच्छा हम जो कर रहे हैं वो अब हमारे हमारे छोटे हो गए, तुम्हारे बड़े हो गए, तो वो उस वे में चले जाते हैं। बिकॉज़ हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है, हमें लगता है कि हम छोटे बड़ा का वो ले आते हैं, जबकि छोटा बड़ा कुछ नहीं है। हर कोई जो भी हमने पढ़ा है कि देवी देवता भी हैं, वो भी भगवान की एक्चुअली सेवा ही कर रहे हैं, वो भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, वो भी बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटीज़ हैं। तो हमें कोई हक नहीं है कि हमें देवी देवताओं की भी डिसरिस्पेक्ट करनी है। तो हमें ऐसा ऐसा नहीं करना है। और जो जिसमें लगे हुए हैं, हमें बेसिकली ये देखना है कि ऑलरेडी फिर वो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि अरे यार ये क्या है, ये तो मतलब ऐसे बोल रहे हैं, और फिर ऐसा करेंगे तो फिर उनको लगता है कि नहीं, इन लोगों से दूर रहो, तो वो नहीं करना। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या, यानी कि यही मेन कंक्लूजन है, यही एसेंस है हमारे वेदास का। और जितने भी हम रिचुअल्स कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमें इसी अंडरस्टैंडिंग पे लाने के लिए है कि अल्टीमेटली कृष्ण सुप्रीम है। धीरे धीरे, बिकॉज सबका डिफरेंट कॉन्शियसनेस लेवल है, सबका डिफरेंट कंडीशनिंग है, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, डिफरेंट आइडियाज़ से अपनी उनकी अटैचमेंट है। तो हर कोई उस लेवल पे नहीं है कि वो ये समझे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या, अब हम आगे पढ़ेंगे कि धीरे धीरे हमें अल्टीमेट एम यही होना है। वेदों का जो भी वेदों को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक्चुअली मेनली कर्म कांडी की बात हुई है। एटलीस्ट कर्म कांडी जो व्यक्ति है, वो जो एथीस्ट है, जो नास्तिक है, और जो नहीं मान रहे शास्त्रों को, या फिर जो इम्पर्सनलिस्ट है, उन लोगों से बहुत बेटर है। और उसके अंदर
एक इंक्लिनेशन है भक्ति की, इसलिए यहाँ पे उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए उनके बारे में बोला गया है। इग्नोरेंट यानी वो इग्नोरेंट केवल सुप्रीम को लेकर है, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन है, तभी वो कुछ ना कुछ पुण्य उसमें लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन इग्नोरेंट है अभी उस चीज़ को लेकर, इसलिए उसमें सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, रिलीफ फील करते हैं। उनको लगता है कि यार मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है। और मोस्टली जनता की यही मेंटालिटी होती है, कहीं ना कहीं इसलिए लगे हुए हैं, चाहे वो फेक गुरु हो, चाहे वो फ्रॉड हो, वो भी इसलिए लगे कि हाँ हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है, हमें रिलीफ मिल रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो फिर और क्या चाहिए। पता ही नहीं है कि एक्चुअली इससे बियॉन्ड भी कुछ है। तो इसलिए जब हम ऐसे बोलते तो एक तरह से उनकी आइडेंटिटी थ्रेटन हो जाती है। अरे अभी तक तो हमने इसको माना है और अब ये आके बोल रहे हैं कि अब सुप्रीम कोई और है। उनको, क्योंकि हर एक को लगता है कि जो हम कर रहे हैं ना वही बेस्ट है, और जिसको हम मान रहे हैं ना, हाँ वही, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो हमें अपने विम्सिकल थिंकिंग नहीं, हमें शास्त्रों के अनुसार चलना है। तो टाइम कितना हुआ है? 3 मिनट्स रह गए। तो 3 मिनट्स रह गए हैं, तो हम फिर इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए भगवान ने बोला कि अगर तुम ज्ञान भी, जो मैंने ज्ञान वाला एग्जांपल दिया था, अगर तो अर्जुन ये बोल सकता है कि भगवान क्यों ना हम हायर एग्जांपल सेट करें। मैं तो वैसे भी क्या कहते हैं, जो संन्यास ऑर्डर है वो तो हाउस होल्डर जो गृहस्थ है उससे तो ऊंचा ही ऑर्डर है, तो क्यों ना एक हाई एग्जांपल सेट करना चाहिए ना। तो जब मैं अगर संन्यास ले रहा हूँ जाके, मैं तो डिटैच हूँ और मेरे को ये सब नहीं चाहिए। मैं तो अगर संन्यास ले रहा हूँ तो मैं एक हाई एग्जांपल ही क्यों ना सेट करूँ। तो फिर भगवान उसे बोलते हैं कि तुम तो हो उस लेवल पे, लेकिन बाकी कॉमन मैन तो नहीं है ना, हर कोई उस लेवल पे नहीं है। लोग क्या करेंगे, अगर लोग उस लेवल पे नहीं है तो लोग तुम्हें इमिटेट करेंगे, कॉपी करेंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमने पिछले वर्स में पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस को जो आचार्याज हैं, हमें भगवत गीता है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, भगवान की एक्टिविटीज़ को इमिटेट नहीं करना, अदरवाइज़ हम रुइन हो जाएंगे, डाउनफॉल हो जाएगा हमारा। तो अब वो भगवान इसलिए कह रहे कि हर कोई उस लेवल पे नहीं है, तो हमें कॉमन मैन के बारे में सोचना है। तो उनके लिए एग्जांपल कॉमन पब्लिक के लिए, तो कॉमन पब्लिक अगर तुम वो इतना हाई लेवल का एग्जांपल सेट कर दोगे तो वो तुम्हें इमिटेट करेंगे, वो तुम्हें फ्रस्ट्रेट होंगे। जब वो फ्रस्ट्रेट होंगे कहेंगे छोड़ो अपनी ड्यूटीज़, छोड़ो, चलो जंगल में चलो, फिर वहाँ पे जाके वो हैवक क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हमें उनके लिए हमें ये क्या कहते हैं, अपनी ड्यूटीज़ करो, राइट एग्जांपल सेट करो। तो आज के लिए फिर थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास में इस वर्स को एक बार दोबारा कर लेंगे, बिकॉज आज टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा।